अब ये जो सिचुएशन है इसमें आपने कोशिश करनी है अवॉइड करना है। ट्रेंड अगर आप फॉलो कर भी रहे हैं, यानी आप एक ट्रेडर हैं जो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ट्रेंड को सही तरह से फॉलो नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता कि ट्रेंड के अंदर बाय या सेल किस जगह पर करना है। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि लोग मोस्टली कार्य ये होते हैं, जब भी ट्रेंड में ब्रेकआउट होता है वहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, या फिर सिंपली ट्रेंड जिस डायरेक्शन में जा रही होती है मार्केट, वो सिंपली आते हैं, जैसे ही चार्ट ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं, जो भी उनको ट्रेंड नज़र आ रहा होता है उसके हवाले से। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि आपने सिंपली इसमें याद रखना है, ट्रेंड की डायरेक्शन में तो बेशक आप ट्रेड करें, लेकिन हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में भी रिवर्सल पर बाय या सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड आपके सामने बिटकॉइन में, और मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि आपने देखना है, इवन अगर मार्केट आपको प्रीवियसली अप ट्रेंड में नजर आ भी रही है, लेकिन रिसेंटली जो टाइम जो गुजरा है उसमें अगर वो हायर हाइज और हायर लोज नहीं बना रही, तो आपने बाय या सेल वहां पर नहीं करना। क्योंकि अगर मार्केट हायर हाई बनाने के बाद लोअर लो बना जाती है, या लोअर लो बना के फिर हायर हाई बना जाती है, इस तरह की फेज में है मार्केट, तो मार्केट रेंज की फेज में, मार्केट ट्रेंड में नहीं। इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें आपने बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, आपने कोशिश करना है अगर आप कर भी रहे हैं तो आप फिर उसको रेंज के तरीके से ट्रेड करें। हायर साइड पे जाती है मार्केट आप सेल कर लें, लोअर साइड पे आती है आप मार्केट बाय कर लें, जब भी रेंज में हो। ये उस सूरत में है जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज नहीं बना रही, या लोअर लोज और लोअर हाइज नहीं बना रही, सिंपली क्या कर रही है, लोअर लो बनाती है, हायर हाई बना जाती है, या हायर हाई बना के दोबारा से लोअर लो मार्केट बना जाती है। ये एक रेंज की सिचुएशन है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हायर हाई मार्केट बनाया, दोबारा से मार्केट लोअर लो बना गई। अब ये जो सिचुएशन है इसमें आपने कोशिश करनी है अवॉइड करना है, या अगर आप करते भी हैं तो सिंपली आप क्या करें, जब भी मार्केट स्लो पर आती है, साफ तौर पर यहाँ पे हायर हाई बनाया मार्केट ने, दोबारा से लोअर लो बना गई, अब यहाँ पे बाउंस आया, बाउंस आने के बाद दोबारा मार्केट लो के करीब आ गई, यहाँ पे आपने बाय कर लेना। इस तरह से करके, या ऊपर अगर आपको मिलती है यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह से करके रेंज को ट्रेड करना है। लेकिन जो ट्रेंड को ट्रेड करना है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब उसमें सिंपली आपने करना, ये एक सिंपल टेक्निक है, जब भी मार्केट जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं अप ट्रेंड में, जब भी अप ट्रेंड में हो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है मार्केट को एक हायर हाई क्रिएट करने देना है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ने यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट किया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हायर हाई जो है मार्केट ने क्रिएट किया है। जब भी मार्केट हायर हाई क्रिएट कर ले, जो मूव यहाँ पे शुरू हुई है, यानी जो हायर हाई बना है, ये मूव यहाँ से भी, जहाँ से भी शुरू हुई है, जिस तरह से ये एक हायर हाई बना है, या ये हायर हाई बना है, हायर हाई बना है, लेकिन जो मूव यहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह से मार्केट ये हायर हाई जो बना है मूव यहाँ से शुरू हुई है। तो आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा से उस लेवल पर आए जहाँ से ये मार्केट हायर हाई बनाना मार्केट ने शुरू किया था, यानी जहाँ से ये मूव एक्चुअली शुरू हुई, वहां तक मार्केट को आना देना है। अब यहाँ पे आपके जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो बेसिकली होते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ही हैं, हमने उसको डिफरेंट बहुत सारे नाम दे दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उनमें से किसी भी लेवल पर आ जाती है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली एक डिमांड लेवल है, यहाँ तक आपने एटलीस्ट मार्केट को आने देना है। जिस तरह से ये हायर हाई बना है, तो जहाँ से भी ये मूवमेंट शुरू हुई है पहले, वहां तक आपने मार्केट को दोबारा से आने देना है। जिस तरह से यहाँ से ये मूव शुरू हुई है, मार्केट दोबारा से आई है उसी लेवल पर जहाँ से मूव शुरू हुई, फिर मार्केट ने कंटिन्यूएशन की है। फिर इस तरह से ये हायर हाई बना है, दोबारा से मार्केट ने रिट्रेस लिया और उसी लेवल तक दोबारा मार्केट आई, फिर मार्केट ने कंटिन्यूएशन। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर आप देखते जाएं, ये एक हायर हाई बना है, मार्केट दोबारा से आई है, एक्जैक्टली उसी पॉइंट पर आई है जहाँ से ये मूव शुरू हुई है, जहाँ से हायर हाई बनना शुरू हुआ है। इसी तरह से अगर आप सेल साइड पे चले जाएं, यानी लोअर ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में आप चले जाएं, तो आपने यहाँ पे भी इसी तरह से वेट करना है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने एक नया लो क्रिएट किया, आपने वेट करना है कि एटलीस्ट मार्केट जहाँ से ये मूव शुरू हुई है, यहाँ से ये मूव शुरू हुई, तो आपने वहां तक इसको आने देना। इसी तरह से मार्केट यहाँ पे एक और नया लो क्रिएट करती है, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर सेल ऑफ हुआ है, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक और लोअर लो क्रिएट किया, यहाँ से फिर सेल ऑफ हुआ है, जहाँ से ये मूव शुरू हुई थी, ये लोअर लो बना है, यहाँ से ये मूव शुरू हुई थी, एक्जैक्टली मार्केट उसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्ट हुई है। आपने सिंपली करना, ये ट्रेंड अगर आप फॉलो कर भी रहे हैं, यानी आप एक ट्रेडर हैं जो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करता है, आपने हमेशा रिवर्सल पर बाइंग सेलिंग करनी है। कभी भी डायरेक्टली जाके चार्ट ओपन करके मार्केट में बाइंग नहीं कर लेनी, सेलिंग नहीं कर लेनी। इस तरह से होता ही है कि मार्केट में मोस्टली लोग या तो बिल्कुल टॉप पे फंस जाती हैं या बिल्कुल बॉटम पे फंस जाते हैं। सेल करेंगे बिल्कुल लो पे सेल कर देंगे, बाय करेंगे तो बिल्कुल टॉप पे बाय करके वहां पर ही फंस जाएंगे। अब इसमें एक चीज अच्छी ये होती है, इवन अगर लोग डीसीए भी मोस्टली लोग क्योंकि क्रिप्टो में करते हैं, अगर आप रिवर्सल पर डीसीए करने लग पड़े तो उसमें हर मार्केट में मीन रिवर्जन होती है। मीन रिवर्जन कहते हैं कि मार्केट रिटेस्ट करके दोबारा अपने प्रीवियस जो हाइज होते हैं, प्रीवियस लोज होते हैं, उनको रीटेस्ट करने मोस्टली आती है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल बाय कर लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, डायरेक्टली आप आए मार्केट में, आपने देखा कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, आप यहाँ पे बाय कर लेते। अब वही है कि आपने बाय तो यहाँ पे कर लिया, लेकिन मार्केट कंसिस्टेंटली उसके बाद नीचे आती रही है, मार्केट ने उस एरिया को रीविजिट नहीं किया जहाँ पे आपको जहाँ से जो है वो आपने बाय किया। अब मेन जो चीज़ यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लोअर लो क्रिएट हुआ है, आप वेट करते मार्केट को पीछे आने देते जहाँ से ये मूव शुरू हुई है, वहाँ पे अगर आप सेल कर लेते, क्योंकि आपको पता है कि अब लोअर लो क्रिएट हो चुका है, या इवन अगर इस मूवमेंट को भी ले लें, जैसे यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ है, आप वेट करते मार्केट को नीचे आने देते, अब यहाँ से ये मूव शुरू हुई है एक अच्छी
स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ से शुरू हुई है। तो यहाँ से अगर आप बाय कर भी लेते, इवन अगर मार्केट नीचे चली भी जाती है आपकी बाइंग प्राइस से, स्टिल मार्केट ने क्या किया, दोबारा आपको चांस दिया है, नीचे जाने के बावजूद एक रिट्रेसमेंट आई है और वो रिट्रेसमेंट एटलीस्ट आपको आपके जो बाइंग पॉइंट है उससे ऊपर गई या एटलीस्ट ब्रेक इवन तक लाजमी पहुंचे। तो DCA में ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है चीज़, अगर आप सिंपली ये चीज़ करने लग पड़े कि आप अगर आपने पोजीशन ऐड करनी है, चाहे आपने शॉर्ट किया हुआ मार्केट को, चाहे आपने लॉन्ग किया हुआ, आप कहते हैं कि जी मैं पोजीशन ऐड उस वक्त करूंगा या DCA उस वक्त करूंगा जब मार्केट रिट्रेस लेके किसी भी हायर हाई बनाने के बाद जो मार्केट ने मूव शुरू की थी जहां से भी वहां तक जब मार्केट आएगी तो मैं दोबारा DCA करूंगा। इससे होगा क्या, एक तो एवरेज प्राइस आपकी कम हो जाएगी, प्लस ये होगा कि आपकी मीन रिवर्जन आपके बहुत काम आएगी। यानी जो रिवर्सल होता है मार्केट का, एक मार्केट मोस्टली डायरेक्टली किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती, मार्केट हमेशा हायर हाइज और हायर लोज या हायर लोज लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती हुई मार्केट जाती है। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट पे आएगी मीन रिवर्जन आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी और आपकी एवरेज प्राइस भी बेहतर रहेगी। आपको मार्केट से इवन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है आपको एग्जिट करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। तो आपने एक ये दो चीजें ज़हन में रख लेनी है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में करना तो है ट्रेड, अगेंस्ट द ट्रेंड आपने जाना है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सप्लाई लेवल है कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव शुरू की है, एक लोअर लो भी क्रिएट किया है, लेकिन पीछे आपको नजर आ रहा है कि ओवरऑल अप ट्रेंड है। अब इस तरह की सिचुएशन में आपने यहाँ पे आके अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसिंग मार्केट ने किया है, उस पॉइंट पर मार्केट आई भी है जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से ये मूव शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि पीछे अप ट्रेंड है तो मार्केट कंटिन्यू मार्केट ने उसी डायरेक्शन में किया जहाँ पे जिस डायरेक्शन में पहले ट्रेंड था। तो ये सप्लाई लेवल जो है फेल हो गया। अब सिंपली अप ट्रेंड है तो आपने कोशिश करनी है बाय ही करना है, लेकिन बाय कहाँ पे करना है, रिट्रेसमेंट के बाद जब भी मार्केट हायर हाई क्रिएट करे आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है, उस लेवल तक आने देना है जहाँ से मार्केट ने हायर हाई बनाने से पहले जो अपनी मूवमेंट है उसकी शुरुआत की थी। तो ये आपका बेहतरीन लेवल होगा बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए और DCA करने की। दैट्स इट, ये सारा तरीका था ट्रेंड को ज्वाइन करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।